आज हम आयकर विभाग में 2025 की भर्ती प्रक्रिया पर बात करने वाले हैं। हमारे पास आयकर रिक्ति, चयन प्रक्रिया और आवेदन गाइड से कुछ खास जानकारी है। हाँ, बिल्कुल। तो देखते हैं कि इस गाइड में क्या है और कैसे ये उम्मीदवारों के लिए मददगार हो सकता है। हाँ, तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। चयन कैसे होगा, आवेदन कैसे करना है, ये सब। तो गाइड को देखें जरा। पहली चीज जो सामने आती है वो ये कि सारा जोर मतलब परीक्षाओं पर ही है। हाँ, और प्रक्रिया काफी सीधी रखी गई लगती है। 2 चरण हैं, प्री और मेन। अच्छा। हाँ, और दोनों ही लिखित परीक्षाएं होंगी और ये कंप्यूटर आधारित टेस्ट होंगे, मतलब सीबीटी। सीबीटी, ठीक है, ये तो आजकल स्टैंडर्ड हो गया है। बिल्कुल। पर जो बात मुझे सबसे अहम लगी, गाइड साफ कहता है कि कोई इंटरव्यू नहीं होगा। हाँ, ये वाकई एक बड़ा पॉइंट है ना? मतलब बस परीक्षा पास करो, अपने दस्तावेज दिखाओ। और अगर सब ठीक रहा तो नौकरी मिल सकती है। इसका सीधा मतलब है कि चयन पूरी तरह से कह सकते हैं वस्तुनिष्ठ होगा। प्रदर्शन पर आधारित। बिल्कुल। आपकी परीक्षा का स्कोर और आपके दस्तावेज कितने सही हैं, बस यही मायने रखेगा। इससे शायद पारदर्शिता तो बढ़ेगी। हाँ, लेकिन ये भी सोचना होगा कि क्या सिर्फ लिखित परीक्षा से सारे जरूरी स्किल्स परखे जा सकते हैं? खैर, वो अलग बात है। सही कहा। अच्छा, तो मान लीजिए कोई ये दोनों परीक्षाएं पास कर लेता है, फिर अगला कदम क्या होगा? दस्तावेज? हाँ, बिल्कुल। दस्तावेज सत्यापन, और गाइड में इसकी पूरी लिस्ट दी हुई है। क्या क्या है उसमें? देखिए, आधार कार्ड तो है ही, फिर 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। हाँ, ये तो बेसिक है। और अगर ग्रेजुएशन जरूरी है उस पद के लिए तो उसका सर्टिफिकेट भी। ठीक। साथ में पासपोर्ट साइज की तस्वीरें। गाइड में लिखा है 4 से 20 प्रतियां। ये थोड़ा अजीब लगा मुझे, इतनी बड़ी रेंज। हाँ, 4 से 20 तो काफी ज्यादा है। हो सकता है मतलब अलग अलग चरणों के लिए चाहिए हो, या शायद सिर्फ एक अनुमान हो, पर तैयारी रखना बेहतर है। सही बात। और स्कैन किए हुए हस्ताक्षर भी चाहिए। हाँ, और एक चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये तो आजकल हर जगह जरूरी है। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। अच्छा, हाँ। और आयु प्रमाण के लिए भी कुछ देना होगा, जैसे 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र। और अगर कोई और कानूनी दस्तावेज लागू होता हो तो वो भी। मेरा तो यही सुझाव है कि आवेदन करने से पहले ये सब इकट्ठा कर लें। हाँ, वरना ऐन मौके पे भागदौड़ होती है। बिल्कुल, प्रक्रिया अटक सकती है। तो ये तो हुई दस्तावेजों की बात। अब आवेदन करना कैसे है, प्रक्रिया क्या है? ऑनलाइन ही होगी? हाँ, गाइड के हिसाब से तो सब कुछ ऑनलाइन ही है। आपको सबसे पहले उनके आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर जाना होगा। ठीक है, वेबसाइट पर? हाँ, वहां आपको संबंधित पद का लिंक ढूंढना होगा और फिर अभी आवेदन करें या कुछ ऐसा ही लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है। आसान लग रहा है। हाँ, उसके बाद आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पढ़ाई लिखाई का ब्यौरा और संपर्क विवरण, ये सब ध्यान से भरना होगा। यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। एक छोटी सी गलती भी बाद में भारी पड़ सकती है। फिर अगला कदम है स्कैन किए हुए दस्तावेज अपलोड करना। अच्छा। और यहाँ ये बहुत जरूरी है कि आप दस्तावेजों को गाइड में बताए गए साइज और फॉर्मेट के हिसाब से ही अपलोड करें। वरना रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म। हाँ, अस्पष्ट या गलत फॉर्मेट वाले दस्तावेजों से आवेदन रद्द भी हो सकता है, तो यहाँ बहुत सावधानी बरतनी होगी। ठीक है, सब भर दिया, अपलोड कर दिया, फिर फॉर्म जमा कर दें। और हाँ, जमा करने के बाद जो फाइनल आवेदन पत्र स्क्रीन पर दिखे, उसकी एक कॉपी डाउनलोड करके अपने पास जरूर रखें। हाँ, रेफरेंस के लिए। बिल्कुल, भविष्य में काम आ सकती है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, आयकर रिक्ति 2025 की चयन प्रक्रिया में मुख्य रूप से 2 सीबीटी परीक्षाएं हैं, प्री और मेन। हाँ, कोई इंटरव्यू नहीं है। नहीं। और अंत में दस्तावेज सत्यापन होगा। आवेदन ऑनलाइन है और उसके लिए कई दस्तावेज पहले से तैयार रखने होंगे। बिल्कुल सही। पूरी प्रक्रिया काफी स्पष्ट लगती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को देखकर एक सवाल मन में आता है, मतलब क्या? ये जो इंटरव्यू को पूरी तरह से हटा दिया गया है चयन प्रक्रिया से, इसका उम्मीदवारों के ओवरऑल मूल्यांकन पर क्या असर पड़ेगा? अच्छा सवाल है। क्या ये सिर्फ अकादमिक योग्यता और परीक्षा देने की क्षमता को ही प्राथमिकता देता है, या फिर ये सुनिश्चित करता है कि चयन पूरी तरह मेरिट पर हो, बिना किसी व्यक्तिगत झुकाव के? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या कुछ जरूरी सॉफ्ट स्किल्स अनदेखे रह जाएंगे, या ये ज्यादा निष्पक्ष तरीका है? बिल्कुल, ये